आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। गरीब आदमी जिसने हार नहीं मानी। ये सिर्फ रामू नाम के एक साधारण किसान की कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम उन सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और गहरे पहलुओं को डिकोड करेंगे जो हमें असल में हिम्मत और सब्र का मतलब समझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। हम सबने बचपन से ही सुना है ना कि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। सुनने में ये बहुत ही आम सा वाक्य लगता है, लेकिन रामू के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का उसूल था। यही वो अटूट विश्वास है जो उस पूरी कहानी की नींव रखता है और हमें दिखाता है कि असली रेजिलियंस या जुझारूपन आखिर दिखता कैसा है। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक गरीब किसान की कहानी। जरा सोचिए, रामू के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से बहुत पहले ही हो जाती है। वही साधारण मिट्टी की झोपड़ी, मिट्टी के बर्तन का पानी और एक सादी सी रोटी। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, यह मिट्टी का घर सिर्फ गरीबी का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे वास्तुकला की नजर से देखें तो यह एक सदियों पुरानी इको फ्रेंडली तकनीक है जो भयंकर गर्मी को भी बड़ी आसानी से मात दे देती है। मतलब इंसान और प्रकृति के बीच का कितना खूबसूरत तालमेल है ये। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही प्रकृति जिसके साथ रामू इतने शानदार सामंजस्य में जी रहा है, अचानक अपना रुख बदल ले। रामू के पास कोई बड़ी मशीनें या ट्रैक्टर तो है नहीं, बस साधारण से औजार और उसके बैल हैं। उसका पूरा वजूद इस बात पर टिका है कि मौसम उस पर मेहरबान रहे। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव में प्रवेश करती है, इंसान और प्रकृति का संघर्ष। देखिए, इंसान बनाम प्रकृति साहित्य का एक बहुत ही क्लासिक थीम है। जब गांव में भयंकर सूखा पड़ता है ना, तो रामू की ये आम सी लगने वाली परेशानी असल में एक बहुत बड़ी सर्वाइवल की जंग बन जाती है। ये एक ऐसा समय होता है जो इंसान के धीरज और उसकी सूझबूझ का सबसे कड़ा इम्तिहान लेता है। पूरे के पूरे खेत एकदम सूख जाते हैं, सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उस जमीन पर एक अजीब सी गहरी उदासी छा जाती है, जहां कभी लहलहाती उम्मीदें हुआ करती थी। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। लेकिन इस टूटने वाले माहौल में भी सूखी मिट्टी के आगे घुटने टेकने के बजाय रामू डटकर खड़े रहने का फैसला करता है, बिल्कुल एक चट्टान की तरह। रामू की स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अपने तीसरे हिस्से की ओर रुख करना होगा, जो ग्रामीण जीवन की असली चुनौतियों को सामने रखता है। अगर हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्टडी पर नजर डालें तो हमारे सामने ऐसे आंकड़े आते हैं जो रामू जैसे करोड़ों किसानों की बेबसी को बहुत साफ साफ बयां करते हैं। यह हमें बताता है कि क्यों ये लोग ऐसी अनिश्चित और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में फंसे रहने को मजबूर हैं। डेटा खुद बोलता है, करीब 25.24% लोग सिर्फ और सिर्फ भयंकर गरीबी की वजह से ये अनौपचारिक काम करते हैं। 15.71% लोगों के पास तो दूसरी नौकरियों के लिए जरूरी पढ़ाई या स्किल्स ही नहीं है। ऊपर से हाथ तोड़ शारीरिक मेहनत और बाजार का कोई भरोसा नहीं। और सबसे डरावनी बात, फसल खराब होने पर इनके पास कोई सेफ्टी नेट या बीमा नहीं होता। मतलब रामू की ये परेशानी कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक क्राइसिस है। तो चलिए वापस रामू के गांव चलते हैं और अपने चौथे विषय पर बात करते हैं, संकट में हिम्मत और सब्र। आपने कभी गौर किया है कि बारिश का एक बहुत ही दोहरा चरित्र होता है। एक तरफ सूखे से जूझ रहे किसान के लिए बारिश की पहली बूंद किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर फसल कटाई का वक्त हो तो यही भारी बारिश बर्बादी का सबसे बड़ा खौफ बन जाती है। रामू के मामले में इस हीरो यानी बारिश की गैर मौजूदगी ही उससे वो सब करवा रही थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन रामू ने सबको नजरअंदाज कर दिया। वो एक बहुत गहरे कुएं से लगातार पानी की भारी बाल्टियां खींचता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, चमड़ी छिल गई। उसका पसीने से लथपथ चेहरा उस जालिम सूखे से मानो एक खामोश जंग लड़ रहा था। यह सिर्फ पानी खींचना नहीं था, यह अपने परिवार को किसी भी कीमत पर बचाने की एक जिद थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारा पांचवा हिस्सा इसी के बारे में है, कड़ी मेहनत के साथ साथ नई तकनीक। क्योंकि देखिए, सिर्फ शारीरिक ताकत से तो इतने भयानक सूखे को नहीं हराया जा सकता था ना। रामू ने 3 बहुत ही स्मार्ट काम किए। पहला, उसने हार मानने से साफ इनकार किया। दूसरा, उसने वो दर्दनाक शारीरिक मेहनत झेली। और तीसरा, जो सबसे अहम था, उसने अपना ईगो साइड में रखा।
वो पास के गांव गया, पानी बचाने की बिल्कुल नई तकनीकें सीखी और उन्हें अपने खेत में लागू किया। ये होती है असली स्मार्टनेस। इसी के साथ हम अपने छठे और आखिरी भाग पर पहुंचते हैं, संघर्ष से मिली सच्ची जीत। रामू का वो अटूट सब्र और उसकी नई सीखी हुई तकनीकें आखिरकार रंग लाती हैं। आसमान में अचानक काले बादल घिराते हैं और फिर एक मूसलाधार बारिश उन प्यासे खेतों पर टूट पड़ती है, बिल्कुल किसी मूवी के शानदार क्लाइमैक्स की तरह। सारा तनाव बारिश के पानी में धुल जाता है। वो सूखी बंजर धरती अब हरे भरे पौधों से खिल उठती है। और पता है क्या, उस साल गांव की सबसे बेहतरीन फसल होती है। कई सालों बाद अपनी उन्हीं लहलहाती फसलों के बीच गर्व से खड़े होकर रामू अपने बड़े हो चुके बेटे से एक बहुत ही गहरी बात कहता है। बेटा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसका बेटा भी ये अच्छे से जानता है कि आज वो जो कुछ भी है वो उसके पिता के उन छालों वाले हाथों और उस कभी ना हार मानने वाली जिद की वजह से ही है। रामू की ये कहानी हमें ये साबित करके दिखाती है कि अटूट सब्र और एक पॉजिटिव माइंडसेट बड़ी से बड़ी प्राकृतिक और आर्थिक विपत्तियों को हरा सकता है। अब आखिर में सोचने वाली बात यह है, हमारी जिंदगी में भी तो रोज नए नए सूखे या चुनौतियां आती हैं ना। क्या हम भी रामू की तरह हार ना मानने वाली उस हिम्मत और उस सब्र को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं? जरा सोचिएगा जरूर।